ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकारी मुलाजमीन के तौर पर अपना सफर शुरू करने वाले लोगों को आजादी के सुनहरे दौर में हर कदम पर तरक्की की कोशिशों में अपना हिस्सा डालने और शहरियों से निपटने के दौरान इनकी जगह सोचने की तलकीन की। इस पर जोर दिया कि वो अपने जोश व जज्बे और एतमाद को बढ़ावा देने की तर्ज अमल पेश करें। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन से कहा कि वो अपने रवैये से मुल्क के शहरियों के जहनों में बुरा तासुर पैदा न होने दें। मोदी जुमेरात को हुकूमत के रोजगार मेले के प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों में भर्ती होने वाले तकरीबन 71,000 नए तैनात एहलकारों की तकर्री के खतूत तकसीम करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनसे खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार जब आप सरकारी मुलाजिमत में हों तो दूसरों की इन तवक्कुआत पर पूरा उतरे, अपने आप को फिट बनाएं। आप में से हर एक ना किसी तरीके से आपके काम के जरिए आप आम आदमी की जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं, इसे मायूसी के गड्ढे में डूबने से बचा सकते हैं। दोस्तों, इससे बड़ा इंसानियत के लिए क्या काम हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपकी कोशिशें ये होनी चाहिए कि आपके काम की मुस्बित असर पड़े, आपके काम से आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो, निजाम पर इसका एतमाद बढ़ना चाहिए। मारूफ आलिम दीन दारुल उलूम नदावतुल उलमा के नाजिम व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी का आज लंबी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। मौलाना 94 बरस के थे। यहाँ मुसद्दिका जराए से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक मौलाना लंबे से अलील चल रहे थे। आज नदव में मौलाना ने आखिरी सांस ली। मौलाना के इंतकाल से आलिम इस्लाम में गम की लहर दौड़ गई है और पूरा माहौल सोगवार हो गया है। मौलाना गुज़िश्ता 21 सालों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर थे। मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी की विलादत उत्तर प्रदेश के जिले रायबरेली की तकिया कलां के एक मशहूर आलिम दीन और दावती खानदान में 1 अप्रैल 1929 को हुई थी। आपके वालिद का नाम सैयद राशिद अहमद हसनी था। इब्तिदाई तालीम अपने खानदानी मकतब राय बरेली में ही मुकम्मल की। 1959 से दारुल नदावतुल उलमा में बहैसियत माविन व मदरसे के मुलाजिमत इख्तियार कर ली। 1950 से 1951 के दरमियान हसूल तालीम के सिलसिले में हजाज में भी क़याम किया। आपकी आलमी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में आपको सूबाई व कौमी एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। आज मुंबई सुबह में चंद इलाकों में बिजली और गरज व चमक के साथ गैर मौसमी बारिश हुई है, जिससे शहर के गर्म और मरबूत मौसम से कुछ राहत मिली है। शहरी हुक्काम के मुताबिक जजीरे नुमा शहर और मशरिकी मज़ाफ़ात में हल्की बारिश हुई, जबकि मगरबी मज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह 1 बजे से 2 बजे के दरमियान बिजली और गरज व चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मज़ाफ़ाती इलाकों HB ट्रामा केयर हॉस्पिटल जोगेश्वरी 17 मिलीमीटर, मार्बल फायर स्टेशन 14 मिलीमीटर और गांधीवैली फायर स्टेशन 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मुंबई में कुछ देर तक होने वाली ये शदीद बारिश के बायस निशिबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहरियों के मुताबिक गरज व चमक और तेज हवाओं ने मुंबई के कुछ हिस्सों को निशाना बनाया और इसके नतीजे में मारुल जैसे कुछ इलाकों में दरख्त और शाखें गिरकर टूट गई हैं। बर्मन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC के मुताबिक बारिश की वजह से किसी के जख्मी होने की इतलात नहीं मिली है। शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में अवामी नक़्ल व हरकत की खिदमात बशमुल लोकल ट्रेनें बसें मामूल के मुताबिक चल रही थी। पंजाब के होशियारपुर में जुमेरात की रोज खरलगढ़ में गंगा के करीब बैसाखी बनाने जाने वाले अकीदतमंदों पर बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया है, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई और 10 दीगर जख्मी हो गए हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिलजीत सिंह ने बताया कि महलूकीन की शनाख्त राहुल, सुदेशपाल, संतोष, अंगूरी, कांति, गीता और रामुआ के तौर पर की गई है। मरने वालों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मस्तान खेड़ा के बाशिंदे थे। जख्मियों को सुल हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, जहां से 5 लोगों को तशवीशनाक हालत में PGI चंडीगढ़ भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया और 7 राहगीरों को कुचल दिया। इनमें से 7 हलाक हो गए हैं। शुबा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गई थी। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर बुध की सुबह फायरिंग में 4 जवानों की शहादत का मामला अभी हल नहीं हुआ था कि शाम 4:30 बजे फिर से फायरिंग के नतीजे में एक जवान की मौत वाक़ हो गई। फौज के एक तर्जुमान ने जुमेरात के रोज बताया कि कांस्टेबल अपने सर्विस राइफल के साथ सेंट्री ड्यूटी पर था। कांस्टेबल से सिर्फ एक
खोखला और कारतूस का डब्बा मिला है। इसे फौरी तौर पर मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। फौज के तर्जुमान ने बताया कि कांस्टेबल 11 अप्रैल को छुट्टी से वापस आया था। यह मामला मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश का था और उन्होंने वाज़ेह किया कि इसका इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं, जो सुबह 4:30 बजे मिलिट्री स्टेशन पर पेश आया था। महकमा ज़राअत की जानिब से आज गुलजारपुरा अवंतीपुरा कश्मीर में एक सरसों उत्सव का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलो ने किया है। जबकि इस मौके पर नाजिम ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल, ज़िले तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी के अलावा दीगर किसानों की एक बड़ी तादाद में मौजूद थी। इस दौरान बताया गया है कि पुलवामा जिले में बहुत सारी अराजी पर सरसों की पैदावार की गई है, जबकि प्रोग्राम में कई मुकामी किसानों और कुछ अशिया भी तकसीम किए गए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पानपुर इलाके में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी नायब सदर जफर इकबाल, जिले पुलवामा के सदर गुलाम अहमद मीर, पानपुर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ मीर और दीगर रहनुमा की मौजूदगी में किया गया है। टूर्नामेंट के मुंतजमीन के मुताबिक मज़कुरा टूर्नामेंट में 30 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसका इनेकाद वादी के नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल से दूर करने के लिए किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वादी की तमाम सियासी जमातों को मंशियात की वबा पर काबू पाने के लिए आगे आकर इक़दाम उठाने चाहिए। देखिए, ये हमारी पार्टी में एक फैसला हुआ था कि हम बच्चों को ये जो ड्रग्स की वबा इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल में फैली हुई है, इससे दूर रखने के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। उसमें एक स्पोर्ट्स था, दूसरा स्किल ट्रेनिंग है। तो आज शुरुआत यहाँ हमने पामपुर से, हमारा जो यहाँ नौजवान लीडर है अल्ताफ़ अहमद मीर साहब, इन्होंने यहाँ ये टूर्नामेंट रखा है और मुझे उम्मीद है कि नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राइल करके हम उनको इस बिद्दत से दूर रख सकते हैं। मैं सोसाइटी से जनरली अपील करता हूँ, अपने बुज़ुर्गों से जो हम सब हैं, वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और जहाँ आपको लगता है कि आपका बच्चा या बच्ची इस लत में मुलव्वस हो गए हैं, वो हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको रिहेबिलिटेट करने की और मैं वादा करता हूं कि ये बिल्कुल सीक्रेसी से होगा। हम किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमने एक और अहद किया है कि जो ये ड्रग डीलर्स हैं या बेचने वाले हैं कहीं पर भी, उनको हम कोई बख्शेंगे नहीं और हाँ, हर एक जगह हमारी कोशिश होगी कि उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ ताकि ये बिद्दत दफा हो जाए। हम तो सब सीटों पे लड़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। अगली सरकार जैसा लगता है लोगों का रुख। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के संदरबनी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नजदीक असला व गोला बारूद और कुछ नकदी रकम समेत एक ड्रोन बरामद किया है। सरकारी जराये ने बताया कि संदरबनी इलाके में बुध की रात देर गए मुकामी लोगों ने ड्रोन के उड़ने की आवाज सुनी, जिसके बारे में उन्होंने फौज और पुलिस को इतला दी। उन्होंने कहा कि इतला मौसूल होते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया और इस दौरान एक ड्रोन बरामद किया। इनका कहना था कि जिस जगह ड्रोन बरामद किया गया वो LOC से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। मज़कुरा जराये ने कहा कि ड्रोन के साथ असला व गोला बारूद, जिसमें 131 गोलियां, 5 मैगजीन का वगैरह शामिल है, के अलावा 2 लाख रुपए नकदी भी बरामद की गई है। हुक्काम के मुताबिक जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के चकूरा गांव में जंगजोओं के फरार होने के बाद जुमेरात की सुबह तलाशी ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक जंगजू की मौजूदगी के बारे में मौसूल होने वाली इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुध की शाम शोपियान के चकूरा इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिस दौरान तरफीन के दरमियान गोलियों का मुख्तसर तबादला हुआ था। एक सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया, ऐसा लगता है कि जंगजू ऑपरेशन के इब्तदाई मरहले में ही फरार हुए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्तसर फायरिंग के बाद मलाइका गांव में भी तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन जंगजू के साथ कोई ताज़ा आमना सामना नहीं हुआ है। इनका कहना था कि जुमेरात की सुबह ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के कैंथर गांव में एक मकान की छत गिरने से कम 16 अफराद जख्मी हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि पूंछ के जिले कैंथर में लोग जाकिर हुसैन शाह के घर पे तैनात बरसी के लिए जमा हुए थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों की भीड़ बढ़ने से मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में कम से कम 2 दर्जन मर्द जोन जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इज़्ज़त शंकर ने इथियोपिया के दारुल हुकूमत के मुख्तसर दौरे के दौरान जुमेरात को नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा डेमिक मैकनॉन हसन से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट किया कि इथियोपिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ इनकी अच्छी मुलाकात हुई, जिसके दौरान उन्होंने कसी जहती ताउन पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि एडिस अबाबा के मुख्तसर दौरे के दौरान मिस्टर डेमिक हसन से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि खिते की तरक्की के बारे में इनके नुक्ते नज़र का खैर मकदम करते हुए उन्होंने अफ्रीकी यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मजबूत कसीरुल जहती ताउन के बारे में भी ख्यालात का इजहार किया। इससे पहले वो युगांडा किए थे और उन्होंने युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में हिंदुस्तानी बरादरी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि युगांडा में हिंदुस्तानी बरादरी और हिंदुस्तान युगांडा ताल्लुकात में शिरकत अहम सब के लिए बाइज़ फ़ख्र है। उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि गांधी जी की राख को दरियाए नील में विसर्जन किया गया है, जो इनके पैगाम की आफाकियत और अफ्रीका के साथ इनके गहरे और मुस्तकिल ताल्लुक को भी जाहिर करता है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना की स्कीमात की मरकजी हुकूमत कर रही है नकल। अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना हुकूमत सहाफियों की फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद। खातून सहाफियों के हेल्थ कैंप के इफ्तिताह तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। अवामी मसाइल का हल तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। बीजेपी को किसानों की कोई परवाह नहीं, मोदी गरीबों को लूटने की पॉलिसी पर अमल पैरा। धान की खरीदारी मरकज के इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का मीडिया से खिताब। BRS और KCR के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर नाकाबिले बर्दाश्त। सुकेश चंद्रशेखर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर, दर्जे हरारत में हुआ इजाफा, आवाम परेशान। गुज़िश्ता 2 ta 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत रिकॉर्ड सतह पर दर्ज। सरकारी खिदमात में आने वाले कारकुनों को आवाम का एतमाद बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। नए तैनात एहलकारों की तकर्रुर के खुतूत तकसीम करने के बाद वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।